हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसी और डीसी के बीच अंतर। ठीक, बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कक्षा 10 में 4 नंबर में पूछा जाता है और इनके बीच अंतर दिखाने के लिए 4 या 5 अंतर बहुत हैं। 4 से कम नहीं लिखेंगे। अगर 4 लिख देते हैं तब भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे और 5 लिख देंगे तब भी, लेकिन 4 से कम लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो देखिए कक्षा 10 का ये है टॉपिक। ठीक ना, तो देखिए एसी और डीसी में अंतर के लिए पहले हम कॉलम बना करके एक तरफ एसी और एक तरफ डीसी लिख लेते हैं। डीसी पहला देखिए, पहला अंतर हो जाएगा एसी का। इसका फुल फॉर्म तो होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक, इसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसमें हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट करंट। और इसका फुल नेम बोल रहा हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा दिष्ट धारा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अल्टर है ना, तो अल्टर का मतलब अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, देखिए अभी आपको पढ़ाया नहीं गया हुआ लेकिन क्लास 12th में जाएंगे, क्लास 12th में तो आपको बताया जाए, एक आपको मिलेगा टॉपिक होमोफोन्स। ठीक, होमोफोन्स मिलता है तो होमोफोन्स में बताया जाता है कि उसमें वर्ड्स जो होते हैं, जो शब्द होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उनका मतलब उच्चारण एक ही तरह का होता है। ठीक, और उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। वो 2 नंबर में पूछा जाता है। जैसे देखिए एक होता है अल्टर, इस तरह से अल्टर, और एक होता है ALTER होता है, तो यहाँ पे ALTER अल्टर वाला है। देखिए अल्टरनेटिव, ठीक, ये आर है अल्टरनेटिव। तो अल्टर का मतलब होता है बदलना। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे एसी करंट जो आती है वो हमेशा बदलती रहती है। ठीक, इसका जो मान है वो हमेशा बदलता रहता है, एक ही नहीं रहता है। और डीसी जो होता है डायरेक्ट, ये लगातार एक ही दिशा में चलता रहता है और इसका जो मान है वो एसी की तरह बदलता नहीं रहता है। अब चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। तो दूसरा अंतर देखेंगे तो इसमें होता है, एसी में फेस और न्यूट्रल 2 होते हैं। ठीक, और इसमें डीसी में फेस और न्यूट्रल का जगह क्या होते हैं, देखिए प्लस चार्ज आवेश और माइनस चार्ज आवेश। ठीक, अब तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग देख लेते हैं आवृत्ति। इनकी आवृत्ति देखिए, तो पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब एसी करंट आता है। ठीक ना, तो देखिए 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है। देखिए आप लोग एक बल्ब जलाते हैं, ठीक, तो एक बल्ब जलाते हैं तो वो 50 हर्ट्ज अगर लाइट आ रहा है एसी करंट, तो इसका मतलब ये है कि वो बल्ब जो है सिर्फ 1 सेकंड में 50 बार बंद होगा और चालू होगा। ठीक ना, तो देखिए हर्ट्ज को बदलने के लिए एक यंत्र भी आता है, जिस यंत्र का नाम है VFD। देखिए VFD, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। इसका VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एफ से QUENCY फ्रीक्वेंसी, और डी मतलब होता है ड्राइव, जिसका काम होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो देखिए वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील होता है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और ड्राइव मतलब आप लोग को पता ही होगा कि गाड़ी जो चलाता है तो वो गाड़ी को ड्राइव करता है, मतलब को अपने कंट्रोल में रखता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो 50 हर्ट्ज है इसको कंट्रोल करने के लिए VFD का उपयोग किया जाता है। VFD एक ऐसा यंत्र है जो 50 हर्ट्ज के जो एसी करंट है उस करंट को बदल सकता है। ठीक, और बदल करके अगर
1 हर्ट्ज ले आएगा तो 1 हर्ट्ज का मतलब होगा कि आपका जो बल्ब है वो सिर्फ 1 सेकंड में एक बार बंद होगा और चालू होगा। वैसे ही आप चाहें तो VFD से 5 हर्ट्ज कर देंगे। अगर 5 हर्ट्ज कर देते हैं तो समझिए कि आपका बल्ब जो होगा 1 सेकंड में 5 बार बंद होगा और चालू होगा। 40 हर्ट्ज लाते हैं तो 40 हर्ट्ज जलाएंगे तो 40 बार 1 सेकंड में बंद होगा और बुझेगा, बंद होगा और चालू होगा। ठीक, तो 50 हर्ट्ज ये बहुत पूछा जाता है कि 50 हर्ट्ज पूछा जाता है कि इंडिया में कितना हर्ट्ज लाइट आता है AC करंट, तो 50 हर्ट्ज। ठीक, एक और क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछा जा सकता है। वाइवा में अगर कोई पूछ दिया कि DC में न्यूट्रल, ठीक, DC में अगर न्यूट्रल पूछ दिया या पूछ दिया कि DC में फेस बताओ, फेस होता है या नहीं, ठीक, तो आप सीधे कह देंगे कि AC में सिर्फ फेस और न्यूट्रल होता है, DC में फेस और न्यूट्रल नहीं होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, देखिए। और आपको और जो DC करंट है ये आप सभी का जो मोबाइल होता है, मोबाइल की बैटरी या आप लोग सेल लेते हैं तो वो जो मोबाइल की बैटरी जो होती है या सेल होता है, इन सब में आता है। ठीक, और देखिए ये जो AC करंट होता है, मैं ये पहले ही बताया हूँ कि आप लोगों के घरों में आता है। इंडिया में मैं बोला हूँ, इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर में जो लाइट आता है वो AC करंट ही होता है। ठीक, और ये सब मोबाइल में आते हैं, मोबाइल की बैटरी या सेल हो जाए, टॉर्च हो जाए, तो इन सब में DC करंट आता है। अब चौथा अंतर देखिए कि अगर AC करंट कहीं पर है और आप बुक में लिख रहे हैं या कहीं और दर्शाना है तो उसको दर्शाने के लिए देखिए कौन से चिन्ह का यूज किया जाता है। AC करंट को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक, और DC करंट को दर्शाने के लिए देखिए कौन से करंट का यूज किया जाता है, इस करंट का यूज, इस चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए पांचवा अंतर क्या होता है। पांचवा अंतर एकदम सिंपल है कि ये जो AC करंट होता है वो DC के तुलना में खतरनाक होता है। ठीक, ये जो होता है खतरनाक होता है DC के तुलना में। ठीक, और ये जो है, अब जाहिर सी बात है जब ये खतरनाक होता है AC करंट तो DC करंट उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, उससे कम खतरनाक होगा। तो इसमें हो जाएगा कि खतरनाक नहीं होता है AC की तुलना में। ठीक, अब ये जान लीजिए कि ये AC खतरनाक क्यों होता है और DC खतरनाक क्यों नहीं होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको एक AC का तार दे दिया जाए, ठीक, और एक DC करंट का, ठीक, तार दे दिया जाए, तो AC करंट जो है, मैं बोला हूँ पहले कि इसका मान बढ़ता और घटता रहता है। मतलब कि आप अगर इसको छूते हैं, आपको करंट मारेगा तो अचानक से करंट ज़्यादा आएगा, फिर से कम होगा, फिर से अचानक से ज़्यादा आएगा, फिर कम होगा, फिर अचानक से ज़्यादा आएगा, फिर कम होगा। तो इस तरह से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक, और ये जो DC करंट है ये एक बार आएगा तो बस ऐसे करंट लगता रहेगा, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं करता है हम लोगों पे। ठीक, आज बस आप सभी के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।